जी सर। ठीक। चलिए वो अब अभी एक और छूट गया, उसको पूरा कर दें फिर आपका चार्ट लगाते हैं हम। ठीक जी है। सर। हाँ। राजयोग भंग और सूत्र, ये कितना नंबर सूत्र होगा? 1 मिनट सर, 1 2 3 सर 4 5 होगा। 5 सर, छठ 5 तो हो गए सर। 5 हो गया 5 ना? होगा सर, डिवाइन डिवाइन वाला ठीक है सर, छठा होगा सर ये। छठा होगा ना? ठीक है, लिखो। कुंभ लग्न का गुरु, माने लग्न कुंभ लगन है। कुंभ लगन, कुंभ लगन का गुरु अगर अस्त अस्त हो जाता है तो राजयोग भंग होगा। राजयोग क्यों भंग, सर? बता। कुंभ लग्न में क्यों? हाँ, जी सर। बिल्कुल कुंभ लगन है। अच्छा, ओके, ये तो है ही है। ये कहाँ गया? हाँ, कुंभ लगन में अगर गुरु अस्त हो जाता है तो राजयोग भंग होगा। कारण क्या है, अब इसको समझिए। कुंभ लगन कौन सा ये है आपका? राशि तत्व कौन सा है कुंभ लगन का? सर ये वायु वायु बिल्कुल तत्व। बिल्कुल बिल्कुल। वायु तत्व है। दिखा रहे हैं आप। और भाई, वायु तत्व का है ना? और कुंभ लगन का आ, कुंभ लगन में, माने अच्छा पहले पूरा सूत्र हमको लिखाने दीजिए, फिर मैं आपको बता जी। रहा हूँ। नहीं जी तो फिर दिमाग इधर उधर जा रहा है, क्योंकि वो फिर फ्लो टूट जाएगा तो याद नहीं आएगा फिर दोबारा। हाँ, कुंभ लगन में, कुंभ लगन उसी सूत्र में लिख रहे हैं हम। ठीक है। गुरु अगर अस्त हो जाता है तो राजयोग टूटता है। उसी में अगर 3 ग्रह नीचस्थ हो जाता है कुंभ लगन में ही, 3 ग्रह अगर नीचस्थ हो जाए तो राजयोग टूटेगा। उसी कुंडली में अगर एक भी ग्रह उच्च का ना हो, ये खास करके कुंभ लगन का, खास करके कुंभ लगन की ही बात कर रहे हैं हम। उसमें अगर एक भी ग्रह उच्च का ना हो तो राजयोग टूटेगा। कुंभ लगन उसी कुंडली में अगर दसम में कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो भी राजयोग टूट जाएगा। ये सारे के सारे कंडीशंस होते हैं कुंभ लगन के लिए, खास करके राजयोग भंग होने का। ये दूसरा किसी लगन के लिए नहीं है। आप उसका कारण समझ लीजिए। कुंभ कुंभ लगन ये है, दिस इज कुंभ लगन। ठीक है। आप ऐसे चार्ट को तो नॉर्थ चार्ट समझते हैं? सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, लगा देता हूँ डायमंड चार्ट। हाँ, ये चार्ट तो समझ ही गए हैं ना?
ये वाला जी लगन जी कुंडली। सर। अब जी ये जी देखिए, कुंभ लगन, कालपुरुष कुंडली याद है, सबको याद है। कुंभ जी लगन, कुंभ लगन गुरु का कौन सा माने इमीडिएट गुरु का 12वां राशि भी है ना? 12वां राशि गुरु का है, जी सर। 9वां राशि गुरु का। जी और ये बीच में दो शनि का राशि आते हैं। जी सर। तो जैसे मकर राशि माने मकर राशि माने धनु का जो गुरु होता है, वो मोस्ट पावरफुल होता है किसकी वजह से? भाग्यकारी की वजह से। ठीक है। और इसका ये फायर तत्व का है, लेकिन यहां का जो गुरु है वो जलीय तत्व का है। जल और वायु इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? भाप होता है। आग और पानी भी अगर इकट्ठे होते तो भाप होता है, लेकिन वहां दृष्टि नहीं चलती। जो कोहरा होता है, कोहरा में आपका दृष्टि चलता है क्या? नहीं। लेकिन नॉर्मली जो चाय बनाते हैं हम लोग, हाँ, उसमें जो भाप होता है तो उसमें तो दृष्टि चल जाती है, उसमें देख पाते हैं ना, जी उसमें भी सर। तो भाप होता है। जी 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 तो इसी की वजह से ये कुंभ लगन गुरु के बिल्कुल नजदीक उस तरह का लगन होने की वजह से गुरु यहाँ पे बहुत डिस्कम्फर्ट फील, मतलब वो कंफर्ट फील नहीं करता कुंभ लगन के लिए। तो गुरु हमेशा यहाँ अगर अस्त हो जाए किसी ना किसी वजह से, कुंभ लगन का गुरु कहीं पे भी हो, सूर्य के साथ होगा तो ही अस्त होगा, तो वहां पे कोई भी राजयोग बने वो टूट जाएगा। और बाकी ये सारे हैं वहां पे, कुंभ लगन के 3 ग्रह अगर नीचस्थ हो जाए तो टूट जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी ग्रह उच्च का ना हो तो टूट जाएगा। ये खास करके बाकी लगन के लिए नहीं, ओनली फॉर कुंभ लगन। ये आप समझ लीजिए एक अपवाद है। अच्छा, ठीक सर। यानी कि कुंभ बोलिए। लगन में एक ग्रह उच्च का होना जरूरी है। अरे कुंभ लगन का एक और चीज मैंने बताना भूल गया था, उसको भी लिख लो। अरे वो भूल ही गया था। कुंभ लगन के लिए अगर मतलब जन्म समय में कुंभ लगन हुआ और अगर शुक्र कन्या के 27 डिग्री में आ गया तो भी राजयोग टूट जाएगा। वो बोलना ही भूल गया था। सर फिर से रिपीट करिए। कुंभ लगन, हम्म। कुंभ लगन, लगन कुंभ है और शुक्र बैठ गया कन्या की 27 डिग्री में, या उससे पहले, 27 डिग्री या उससे पहले, तो भी राजयोग टूट जाएगा। ये देखिए 27 डिग्री याद है मैं क्यों बोला? कन्या के 27 डिग्री, ये इसका डेविलिएशन है। तो नीच का हो जाए। हाँ, नीच का होगा। 27 डिग्री या उससे पहले, 27 डिग्री के बाद होने से उसका धीरे 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 पावर बढ़ जाएगा। क्लियर? जी सर। ये कुंभ लगन के लिए खास तौर पे। ऐसे नॉर्मली तो नीचस्थ होने से तो राज्य टूट ही जाता है, वो तो नॉर्मल रूल तो मैंने बताया। लेकिन मान लीजिए तो कुंभ लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए माने नेक्स्ट उसका जो ये कुंभ लगन अगर यहां है तो नेक्स्ट यहां पे शुक्र आने से सर्वोच्च हो जाता है वो, यहाँ का 27 डिग्री में, मीन का 27 डिग्री में, है ना? अच्छा, ये हो गया कुंभ लगन का खास तौर पे जो बताना था वो। अच्छा, राहु केतु, राहु केतु का बताया नहीं, वो भी लिख लीजिए। पंचम में बैठा राहु अगर चंद्रमा दृष्ट हो जाए, पंचम में बैठा राहु
चंद्रमा से दृष्ट हो जाए जी। तो राजयोग भंग होगा। अच्छा, तीसरे भाव में राहु सूर्य द्वारा दृष्ट हो जाए तो राजयोग टूट जाएगा। जी। हो गया। जी। अब कुछ स्पेशल ये बता दूं, जैसे थर्ड हाउस में सूर्य अगर खुद बैठ जाए और चंद्र द्वारा दृष्ट हो जाए, कोमा छठे में शनि बैठे चंद्र द्वारा दृष्ट हो जाए, और एकादश भाव में मंगल वो भी चंद्र द्वारा दृष्ट हो, साथ ही केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह नहीं है, और उन बाकी मतलब आदर्श कोई भी ग्रह अगर अस्तमित हो जाए, कोई भी ग्रह जो रेस्ट ग्रह बच गया उसमें से अगर कोई अस्त आ जाए, जैसे थर्ड हाउस में सूर्य है तो सूर्य के आसपास कोई बैठ गया तो अस्त हो जाएगा, तो ऐसे में भी राजयोग पूर्ण तरह से टूट जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है। हो गया। जी सर। और एक अब एक सूत्र और लिख लीजिए, एक या दो सूत्र और लिख लीजिए, ताकि फिर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन फ्यूचर में। जैसे लग्न, लगन का जो केंद्र होगा, ठीक है, माने जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में चार केंद्र हैं, तो इसके अगर किसी भी केंद्र में कोई ग्रह ना रहे, जैसे इसमें देखिए चारों में ग्रह बैठे हुए हैं, तीनों में ग्रह बैठे हुए हैं, वेनस लगन में वेनस सेटन बैठा है, चौथे भाव में आपका केतु बैठा है, और राहु यहां बैठा है दसम भाव में। लिखे, केंद्र अगर केंद्र में ग्रह ना रहे या ना बैठे, शुभ ग्रह अगर अस्त हो जाए अथवा नीचस्थ हो जाए, और कोई भी चतुर्ग्रही माने चार, कोई भी चार ग्रह, कोई भी चार, एक्स वाई जेड कोई भी चार ग्रह शत्रु राशि में आ जाए तो राज्य पूर्णतः टूट जाता है। अब वो मतलब एक्सट्रीम राजयोग भंगकारी योग है ये।
हो गया। जी। एक और लास्ट सूत्र लिख लीजिए। पाप ग्रह अगर केंद्र में हो, अथवा नीच राशि में हो, माने नीच, एक्चुअली नीच क्षेत्र बोलेंगे तो मतलब एक्सट्रीम, वो राशि पूरा नहीं बोलेंगे, नीच क्षेत्र में, ठीक है। क्षेत्र का मतलब होता है जैसे लिब्रा का 10 डिग्री में ही आपका ये सूर्य, उस तरह का। अथवा शत्रु राशि में, फिर से बता रहे हैं, पाप ग्रह केंद्र में हो, कमा नीच राशि में हो या नीच क्षेत्र में हो, कमा अथवा शत्रु के राशि में हो, और उसमें किसी तरह की कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो राजयोग भंग हो जाएगा। शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो राजयोग भंग हो जाएगा। अब एक लास्ट रूल लिखा देते हैं, आगे फिर आपकी कुंडली में चलेंगे। ये क्लास रिकॉर्डिंग में दिए है ना? जी सर। ठीक। छठा, आठवां और 12, 6, 8, 12 में अगर कोई शुभ ग्रह ना हो तो राजयोग भंग होता है। दुस्थान में अगर कोई शुभ ग्रह ना हो, पाप ग्रह बैठ जाए तो राजयोग, कितनों बड़ा राजयोग क्यों ना बना रहे, खत्म। तो यानी कि 6, 8, 12 में शुभ ग्रह ना हो तो भी राजयोग भंग हो जाता है, मतलब कि वहां पे शुभ ग्रह होना जरूरी है यानी कि। एकदम राजयोग, माने राजयोग का अगर रिजल्ट होना है तो 6, 8, 12 में राजयोग, वही शुभ ग्रह होना बहुत नेसेसरी है, यह आवश्यक रूल है। मतलब किसी के राजयोग बनना और शुभ ग्रह ना हो सर तो बेकार ही है लेकिन। यही यही तो प्रेडिक्शन में मार खाते हैं हम लोग। इसीलिए बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, पार्शियल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। एस्ट्रोलॉजी सीख तो लेते हैं लोग, लेकिन मेन मेन चीज ही जो है ना सीखते नहीं है। पर इससे तो केपी ज्यादा बेटर है, वो भावों को तवज्जो देते हैं, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, ऐसा कैसे होगा? देखिए इजी है, ये इजी केपी, फॉर्म में। हाँ इजी फॉर्म में है, वो फॉर्म चूंकि इजी हो गया है, तो केपी भी तो एक्सटेंशन ऑफ वैदिक ही है, अलग का, है तो फिर है ना। एक होता है ना कि इजी वे में आपको मतलब हाँ इजी जितना वे में सिखा दिया गया, बिल्कुल। एक्चुअली होता है कैसे, मैं आपको फ्रैंक के लिए बताऊं कि जब तक आप प्रोडिक्शन उससे आसानी से हो जाती है, इनसे सर जितने जितने हमने सूत्र लिखवाए ना सर, ये आदमी को उस टाइम में भूल जाता है। मेरे ख्याल से शायद आपको याद हो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत रियल लोगों को याद होते हैं सर। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं ना, याद किसी को नहीं होता, ये निरंतर प्रैक्टिस से याद होता है। आप ऐसा, मैं कोई भगवान नहीं हूं भाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचने का। मैं भी आप ही के जैसा एक साधारण इंसान हूं। There is no- there is-
हम्म। अच्छा, लक्ष्मी जी, जी सर जी। आप देखिए, इधर आइए। जी सर। बहुत इजी, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए वैदिक पे नहीं जा रहे हम। ठीक है, हम यहीं जी से सर। उसको देख लेते हैं। सर आपने टाइम रेक्टिफाई किया है? बिल्कुल, टाइम रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हम एक भी बात नहीं करेंगे कहीं पे भी। भाई सर मैं देख रही हूँ थोड़ा सा प्लेसमेंट इधर उधर खिसकी हुई है। जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे हम किसी पे बात ही नहीं करेंगे। मार्करी करी, अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है पहले वो देखें, रुकिए। वेनस मरकरी, वेनस मरकरी जुपिटर, और यहाँ जुपिटर सेटर्न, मरकरी मरकरी, गुड, जुपिटर जुपिटर। हाँ, आपका क्वेश्चन इसी संबंधित है मैम, मार्करी संबंधित ही है, जुपिटर संबंधित है, ठीक है। जी सर। आ, और नेचुरली इसमें थोड़ी सी हमको ये प्रॉब्लम दिख रहा है, दैट इज अभी तुरंत के ट्रांजिट में अभी अभी का वो सेटन भी है, राशि लॉर्ड है एसेंडेंट का, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ी सी, डिले। हाँ हाँ, थोड़ा नहीं, डिले नहीं है, थोड़ा तंगी है, तंगी हाथ, तंगी है, बात समझे। नहीं सर। अरे सेटन है ना, तो सेटन मतलब थोड़ा सा अपने आप को दबकू लगता है, दबकू। अच्छा। मतलब इनका जो अभी तुरंत के तुरंत जो है, कुछ अर्निंग चाहिए, मतलब पैसा चाहिए फॉर द सपोर्ट, वो सेटन हम्म। मेरे को दिखाया और कुछ नहीं। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है, तो चलिए अब सीधा साधा आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। कास्प 9 इज मरकरी, मरकरी, कास्प 4 इज जुपिटर। ओके, जुपिटर है कहाँ? जुपिटर यहाँ है, सन के साथ है, सेकेंड हाउस में है, और मार्स भी है, तीनों कंजंक्शन में है, कन्या राशि में। कनेक्शन बन गया मैम, ठीक है। आप उसको बोलिए बेहिचक, वो जैसा चाह रहा है वैसा चलते रहे, किसी को कोई ये नहीं। हाँ, बस वो थोड़ा सा जिद्दी किस्म जो है ना, उसको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। बाकी आपका जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। कैसे सर देखिए, पहला। बोलिए। हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन कि ये गवर्नमेंट कॉलेज में जाए कि प्राइवेट में जाए नहीं, मैं तो और क्या बोलूंगा इसके लिए गवर्नमेंट अच्छा में जाए, रहेगा? मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट में जाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में इसको काउंसलिंग अगर होता है तो हम्म। इसको बहुत बेनिफिट आएगा। अब आप कुंडली को समझ लीजिए, मैं और कहीं दूसरी तीसरी बात नहीं करूंगा। देखिए, अब पहले समझिए इसको। हु इज द जातक, जातक कौन है? जातक है मून, मार्करी मून, ठीक है।
और वो भी ठीक सर। कहाँ, अ, आपका कैंसर में। ठीक है, तो जातक जो जी है ना बहुत मूडी है। ठीक जी है, जातक बहुत मूडी है, बट बहुत प्रैक्टिकल भी है। जी सर। लेकिन इसका भी सने सने मूड बदलते रहता है। जी ठीक है, मतलब वो कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। तो इसलिए इसका सोच को आपको फोकस करना है। क्लियर। ठीक सर। जी इसको हमेशा बोलिएगा कि ये फोकस रहे अपना सोच पे। हम्म, पढ़ाई के लिए इसका हर चीज इसको जाना ही है, अपने टेक्निकल साइड में, इंजीनियरिंग के क्लासेस में इसको जाना पड़ेगा। ठीक है। जी अब दिक्कत देखिए, यहाँ ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। मार्करी, मार्करी वो भी लियो साइन में बैठा है। क्लियर, 15 डिग्री में। हम्म, और उसके स्टारलॉर्ड इज वेनस, वेनस जी और सबलॉर्ड इज ऑल्सो वेनस। जी अब वेनस की दोनों उसको डिग्निटी मिलेगी। जी वेनस देखिए ऑलरेडी 3 4 11 दिया है, 12 भी जी दिया है, तो हॉस्टल में उसको रहना पड़ेगा। जी बट ये सर। डिपेंड ऑन द जातक, वन है दोनों में। जी तो जातक की सोच को हम बार बार बोल रहे हैं फोकस करने का, क्योंकि जातक बड़ा विचित्र, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, पेंडुलम है अभी। जी उसको सर, क्या वो अपनी करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं पा रहा है। क्लियर। जी सर। बट मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं साथ में मैंने बोला ना, ये अभी देखिए ट्रांजिट का जो मेरा ये आया है, क्या बोलते हैं उसको, आर आरपी जो आया, आरपी। उसमें सेटर्न भी आया। यहां जी देखिए, सर। तो ये सेटर्न, सेटर्न के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो सेटर्न है इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि इसको एटलीस्ट इसको जॉब चाहिए और एक्सपेंस कम होना चाहिए, क्योंकि खर्च जुगाड़ होना थोड़ा सा टफ है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। क्लियर, जी जी थोड़ा टफ है। और चूंकि इसको माने अब ये इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट मैं यहाँ पे मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था वो अलग है। हम्म, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अगर वो जाता है, गवर्नमेंट में उसका कंप्यूटर साइंस, अगर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेता है और गवर्नमेंट में जाता है, तो इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह पे होगी, जॉब सर सिक्योरिटी इसको मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में जाए, लेकिन ये कह रहा है कि गवर्नमेंट में जो इन्होंने सर रिव्यू लिए हैं कि प्लेसमेंट अच्छी नहीं जाती, इसलिए मैं प्राइवेट में जाऊं। नहीं नहीं, रिव्यू, मैं इनको यहां देखिए ना, कास्ट 10 का सबलॉर्ड इज राहु। जी सर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कुंडली देखा था वो मैं नहीं देख रहा हूं। मैं इसको जी पूरा और टाइम रेक्टिफाइड करके एग्जैक्टली जो है वही देख रहा हूं। ठीक है, 10 मिनट का मेरे ख्याल से आप लोगों का टाइम चेंज हो गया मेरे से। जी सर, वो तीन मैंने बज के की। दो मिनट बाईस हाँ सेकेंड सर। आया हाँ सर, मेरा 3:10 है। तब। इसलिए बहुत सी चीजें चेंज हो जाएगा। अब यहां देखिए सान, जुपिटर, मार्स सारे तीनों इकट्ठा है सेकेंड हाउस में। तो इसको ना माना इसका जो पढ़ाई का सब्जेक्ट है, तो उस पे हम्म, उस माहौल का बहुत बड़ा महत्व आएगा। और इसको हॉस्टल में रह के ही पढ़ना है। जी सर, थर्ड हाउस तो सर 4th से 12th पढ़ रहा है ना। जी हाँ। तो बाकी उसको डिसीजन लेने दीजिए, वो चाहे मैं आपको दोनों चीज बता दे रहा हूं। फोर्थ हाउस इज वेरी गुड। अगर वो वहां पे भी जाता है तो जुपिटर उसको साथ देगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, फैकल्टीज अच्छे मिलेंगे। क्लियर। हम्म, और फैकल्टीज का मदद भी उसको मिलेगा पढ़ाई तो में। सर वो यहाँ अव्वल किस्म का लड़का है, 4th इसका आईक्यू बहुत अच्छा है। बट ये काइनेटिक एनर्जी का लड़का है। काइनेटिक एनर्जी समझती हैं। इसको जब तक झुक आप माने ये नहीं करेंगे ना,
क्या बोलते हैं उसको, सर अरे मोटिवेट। मोटिवेट नहीं है वो, उसको हिलाना डुलाना पड़ता है। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करने क्यों नहीं जी कर रहे हो। जी। ठीक है, तब तक ये माने अपने आप में एकदम बेकार सा पड़ा रहता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको बोल दीजिएगा सो के ना पड़े ये हमेशा पढ़ते पढ़ते सोने का कोशिश करता है। नहीं सर, पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है, फिर ना ये टहलने चला जाता है, ज्यादा देर बैठ नहीं पाता। हाँ वही, वो उसको मतलब वो फोकस पाता है, एनर्जी अच्छी है लेकिन वो जल्दी मैंने ना थक बोला ना जाता है। काइनेटिक एनर्जी का है, इसलिए तो बोल रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, उसको बोलिएगा अंडरलाइन करके पढ़े, ठीक सर। और रंग बिरंग का कलर ले, कलर पेंसिल ले, और उसको अंडरलाइन करके पढ़ते रहे। वो कहीं पे भी जाएगा, सक्सेस उसका है, वो चाहे प्राइवेट में जाए या गवर्नमेंट में जाए। अब डिसीजन उसी के ऊपर है, क्योंकि ना मैं दे सकता हूं, ना आप दे सकते, ना कोई, क्योंकि यहां वही जाकर वही खुद डिसीजन लेगा। वही सर, वो प्राइवेट में जाना चाहता है, बस यही। अगर उसको मोटिवेट भी करते हैं तो मेरे ख्याल से वो मन नहीं अच्छे से उसमें रमा पाएगा, क्योंकि इसकी चीज इसको मिलेगी नहीं ना, तो जल्दी ना ये मैम, फ्रस्ट्रेट हो मैम जाएगा। बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत लोन नहीं हो पाएगा। अभी हाँ एडमिशन में तो सर। पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि सेटन ऑलरेडी आ चुका है। जी सर, वही तो मैं कह रही थी कि लोन नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, लोन है, बिल्कुल लोन है, लेकिन तुरंत के तुरंत लोन नहीं होगा। माने क्योंकि वहां आपका एडमिशन होने के बाद वो हाँ। कॉलेज से आपको सपोर्ट हाँ मिलेंगे। जी। हाँ जी सर, सर वो पता है, ये सब चीजें उन्होंने क्लियर करी हैं। हाँ, नहीं अब उनका जो चार्ट है, वो चार्ट में जो दिख रहा है, मैं उतना ही बात कर सकता हूँ मैम। ठीक है। यानी कि एडमिशन होने के बाद लोन का सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, पूरा पूरा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा खासा लोन मिलेगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे एडमिशन भी कोई देने का। दिक्कत नहीं। अरे इसको बोले बस, इसका जो प्रॉब्लम मैंने देखा बस उतना ही बता दिया। ये काइनेटिक एनर्जी का लड़का है, माने उसका मूड हमेशा ठीक रखना होगा। ये जी जी। मून इसको बर्बाद करके रखा है। ठीक है, उसको बोलिएगा चंदन का टीका लगाएगा हमेशा। ठीक सर। और वो नवरत्न फवरत्न जो तेल नहीं आता है, ठंडा तेल, जी सर। उसको बोलिए सर पे लगाए। बहुत ठीक गुस्सेला सर। टाइप का है, बहुत जिद्दी, जी सर, जिद्दी तो है। बहुत जिद्दी। ऐसा नहीं कि चीजों को समझता नहीं है, लेकिन समझता है, नहीं उसके नहीं, वो बावजूद भी जीत समझता है। है। हाँ वो सर, वो जिद्द, वो नहीं ईगो वाली कि मैं सही हाँ हूँ बस। हाँ हाँ, बिल्कुल। और मैम कोई क्वेश्चन इस चार्ट पे। नहीं सर, बस यही है कि लोन का था ये, बाकी ये जो नहीं करेगा नहीं, इसमें लोन हो सक्सेस जाएगा हो मैम, जाएगा। लोन के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए। लोन बस जस्ट ये है कि वो सितंबर का शुरुआत में ही आपका लोन का एप्लीकेशन वगैरह हो जाएगा। लेकिन तुरंत आपको मोटा मोटी 60 से ठीक। 70 हजार रुपये आपको जुगाड़ करना है। आप रेडी रहिए। ठीक है। ठीक से। यानी मतलब इसके लिए जो फ्यूचर सोचा जा रहा है वो सही है ना सर? एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। बस ठीक यहाँ सर। ये सेटन, अगर सेटन नहीं आया होता ना मैम डिवाइन में, तो फिर मैं जी आपको जी। बोल देता कि एकदम शुरू से ही लोन हो जाता है, बट यहाँ सेटन आया तो कोई लोन नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन कोई करने बात के बाद लोन होगा। हम्म। नहीं। बस ये था सर कि पैसा लगाएं भी, मतलब नहीं नहीं, इसकी आप फाइनेंशियल बेहिचक लगाए, कंडीशन। बेहिचक लगाए, और जितना मैंने बोला वो चीजों को करे। ठीक है। जी सर। जी सर। चलिए ये आज का ये डेट को याद रखिएगा। मैं इसमें आपका लिख दे रहा हूं, आज ये कौन सा था, ये राजयोग भंग का लास्ट चैप्टर है मैम। जी। जी ठीक है, सर। तो ये कुंडली ऐसे मैं इसका ये कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसको पब्लिश कर देने का। वैसे ये तो रहेगा, आप लोगों की ही संपत्ति है ना, तो आप लोग कभी भी इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी अगर इस कुंडली को देखना होगा तो मेरे से बोल देना, अनलिस्टेड होगा, फिर भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। ठीक सर। ठीक, और कोई क्वेश्चन थैंक तो नहीं है। नहीं नहीं सर, बस इनके फ्यूचर की है सर। एक ये चीज